भगवान राम तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। हनुमान जी भी रुद्र के अवतार हैं और इनके चरित्र का बखान करना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बाबा तुलसीदास जी इस कलयुग में अवतरित स्वरूप हैं। उनके द्वारा जो यह रामचरितमानस हम सबको दे दी गई, इस रामचरितमानस को पढ़ पढ़ करके कितने लोग तरते रहेंगे और तर रहे हैं, तर गए। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण को बिल्कुल सरल भाषा में, अति सरल भाषा में स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। तुलसीदास जी की एक एक चौपाई वेदों की ऋचाएं हैं। वो चौपाई साहित्य या कवित्व नहीं है, वो मंत्र हैं। उनका मनन चिंतन करना, यही हम सनातन धर्मावलंबियों का उद्देश्य है। जो लोग इनके अर्थों को या उन पे कमियां निकालते हैं, तो उनके विवेक को ये समझ लो कि भगवान ने ही दूषित कर दिया है, उनकी मति मारी गई है। भगवान के चरित्र पे कभी दोष नहीं देखा जाता है। भगवान के चरित्र में, भगवान में दोष है ही नहीं। अगर उसमें दोष दिखाई दे रहा है, अगर त्रुटि दिखाई दे रही है, तो ये हमारे मन का विकार है, हमारे नेत्रों की कमी है, हमारे विचारों की कमी है। भगवान के चरित्र में या ग्रंथों में कमी नहीं है। सुंदरकांड इतना पवित्र पावन ग्रंथ कांड है। तुलसीदास जी ने रामायण में सुंदरकांड लिख करके समाज को ऐसी दिशा दे दिया है कि लोग अगर उसका जरा भी चिंतन करके, मनन करके अर्थ समझ लें, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। हनुमान जी का चरित्र देखो कि हनुमान जी को, अब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को, प्रभु श्री राम तो भगवान हैं, वो चाहते तो स्वयं सब कार्य कर सकते थे, लेकिन वह अपना चरित्र तो गढ़ ही रहे हैं। साथ में हनुमान जी जो सेवक हैं उनके, हनुमान जी के चरित्र को भी गढ़ने के लिए, कि उनका भी चरित्र इस समाज में आदर्श बन जाए और उनकी भी पूजा हो, इसलिए भगवान हनुमान जी को आगे किया कि अब कुछ तुम भी करो जिससे तुम्हारा चरित्र निर्माण हो। और हनुमान जी का त्याग देखो कि वो अगर हनुमान जी भी चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, वो सब कुछ कर सकते थे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेम धनुज बन कृशानम ज्ञान इनामाग्रगण्यम, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर वही सब कुछ कर लेंगे तो भगवान राम का चरित्र दब जाएगा। इसलिए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का चरित्र का गुणगान होता रहे, इसलिए भगवान राम हनुमान जी को लंका भेजते हैं। और लंका जाकर के हनुमान जी केवल वहां राक्षसों के भीतर भय भर करके चले आते हैं, और माता सीता वहां बैठ करके स्वयं हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप जाएं, और हम तो जब भगवान राम आएंगे निशाचरों का वध करेंगे, तब हम उनके तब जो है भगवान राम से मिलेंगे, तब जाएंगी। आपका काम जो है वो आप अपना काम करके भगवान को बता दो जा करके कि हमारी क्या स्थिति है और हम यहाँ कैसे रह रहे हैं। माता सीता भक्ति का प्रतीक हैं। भक्ति असुरों के यहाँ किस तरीके बिलखती है, यही दिखाने के लिए यही चरित्र दिखाया जा रहा है कि असुरी समाज में असुर कौन है, जिनका सुर ताल सब बिगड़ा हो, जिनका खान पान संस्कार करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर रवनी, माने नहीं विप्र धेनु गुरुदेवा, संतन से करवाऊं सेवा। कुछ भी नहीं मानते हैं, केवल अनीत के कार्य करते हैं। तो वहां पर भक्ति कैसे रह सकती है? तो भक्ति वहां पर बिलख रही है। माता सीता वहां पर बैठे कष्ट में है, तो उस भक्ति को ही तो भगवान ढूंढा करते हैं। भगवान तो भक्ति के वशीभूत हैं। तो भगवान से, हनुमान जी के द्वारा वहां से यहाँ आकर के हम भगवान को बताना है कि भक्ति कैसे बिलख रही है। भगवान भक्ति को स्वयं लेने जाते हैं, भक्ति के पास भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। सबरी के पास भक्ति है, भगवान स्वयं पहुंच गए। तो भगवान का चरित्र ये साधारण हम जैसे लोगों के बस में नहीं है कि हम उनका चरित्र गुणगान करें। बस थोड़ा बहुत अगर कुछ कृपा से उनके मन में हमारे उनके प्रति भाव आ रहे हैं, आस्था आ रही है, तो ये उन्हीं की कृपा है। तो आप सुंदरकांड में देखें कि सुंदरकांड में एक तरफ हो माने सुंदरकांड के पीछे किष्किंधा कांड है और आगे लंका कांड है। सुंदरकांड ऐसे नहीं शुरू होता है, सुंदरकांड के पीछे किष्किंधा कांड आप देखिए और फिर लंका कांड देखिए। तो किष्किंधा कांड में
केवल विचार होता है, कार्य नहीं होता है। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। सुग्रीव कहते हैं हम भगवान राम से कि मैं अपने मंत्रियों के साथ यहाँ बैठ करके विचार कर रहा था। एक बार तो लक्ष्मण ने कहा कि ये खाली विचार ही कर रहे थे कि कुछ किया भी? जब माता सीता को लेकर के रावण जा रहा था और ये कह रहे हैं कि हमने देखा है, तो देखा है तो कुछ किया भी कि नहीं? तो नहीं किया, विचार ही करते रहे केवल। और माता सीता जी बिलखते हुए चली जा रही हैं। जटायु ने आरती बानी सुनी, आरती बानी, जैसे ही रोते बिलखते हुए माता सीता को आकाश गगन मार्ग में देखा, तो वो दौड़ करके रावण से युद्ध करने लगे। सुन करके, किष्किंधा कांड में सुन करके तो विश्वास हो रहा है, लेकिन देख करके लोग विचार कर रहे हैं। सुन करके जटायु रावण से युद्ध करने लगा, और जिसने देखा वो विचार ही करता रहा। और ये किष्किंधा कांड है कि आदमी विचार, अरे आपका विचार कब तक ये विचार करोगे? आज समाज में ही तो हो रहा है कि विचार करने वाले करते नहीं हैं, और जो करने वाले हैं वो विचार नहीं करते हैं। जिनके पास करने की क्षमता है उनके पास विचार नहीं है, और जिनके पास विचार है वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सुंदर कांड यही सीख देता है कि आपको विचार करके तुरंत करना है। आप सुंदर कांड में देखेंगे तो हनुमान जी विचार करके और तुरंत काम कर देते हैं। मसक समान रूप कब धरी, लंक कहीं चले सुमिर नरहरि। सोचा और छोटा सा रूप धारण किया और आगे चले गए। सिंहिका को मारा, ताहि मारी मारुत सुतबीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। देखा, जरा सी शंका हुई, सिंहिका को मार दिया। माने विचार किया और मार दिया। लंकनी को मुटका एक महाकफ्यनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। देखा कि ये लंकनी तो पाप की संरक्षक है, पाप की रक्षक है, पाप का साम्राज्य खड़ा किए पाप का अधिपति रावण लंका में बैठा है, और ये कह रही है कि मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां कोई चोर दिखता है तो वो मेरा भोज्य बन जाता है, मेरा आहार बन जाता है, और ये पाप की ही स्वयं रक्षा कर रही है। तो भगवान ने सोचा और तुरंत उसको मुटिका एक महाकपियनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, उसको भी मार दिया। तो यहाँ पर हनुमान जी विचार करते हैं और तुरंत काम करते हैं। किष्किंधा कांड में केवल विचार करते हैं, करते नहीं है। लंका कांड में क्या करते हैं? जो असुरी साम्राज्य है, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वहां जब भगवान राम की सेना पहुंच जाती है, तो वहां पर जब मंत्री कहते हैं कि राम की सेना समुद्र के इस पार आ गई है, तो वहां जो उनके रावण के सेनापति हैं वो कहते हैं कि अरे ये सब नर बानर के ही लेखे माही, ये तो सब हमारे आहार हैं, ये रीछ बानर भालू ये सब हमारे आहार हैं, हम तो इन्हें चट कर जाएंगे, खा करके ही खत्म कर देंगे। तो रावण का पुत्र बैठा था, रावण के पुत्र ने कहा, प्रहस्त नाम था उसका, तो रावण के पुत्र ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अपने पिता से, रावण से कहा कि पिताजी ये सारे लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये आपको केवल भ्रम में रखे हुए हैं। तो उसके सेनापतियों को बुरा लगा, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हम लोगों के सामने वो नरबानर और वो मनुष्य क्या कोई माने रखते हैं? हम लोग उनको ऐसे ही दबा दबा करके मार देंगे और उनका भोजन बना करके, भोजन समझ करके खा जाएंगे। तो रावण के पुत्र ने कहा कि जब एक बानर आकर के पूरी लंका जला के चला गया था, तब क्या तुम्हारा व्रत था क्या? कि तुम्हारा पेट खराब था? कि तुम्हारे क्या हो गया था कि उस बानर को तुम क्यों नहीं खा पाए? और जो पदुम 18 जूथप बंदर इतनी बड़ी सेना लेकर के भगवान राम आ रहे हैं, तो उस सेना को खा जाओगे? और एक बंदर पूरी लंका जला करके चला गया, तहस नहस करके चला गया, तब तुम कहाँ तुम्हारा बल चला गया था? तो ये पिताजी से कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये बात भी असुरों को नहीं अच्छी लगी, और रावण को भी अच्छी नहीं लगी, और अपने पुत्र का अपमान कर दिया उसने, उसे डांट करके भगा दिया। तो असुरी समाज जो है वो केवल करता है,
वो विचार नहीं करता, वो करने पे भरोसा करता है, करो, करो, और वो करता है, विचार नहीं करता। इधर किष्किंधा कांड में विचार करते हैं, करते नहीं हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी संकेत दे रहे हैं। भगवान हनुमान जी का जो चरित्र है, वो समाज को बताना चाहते हैं कि आप विचारो और तुरंत करो। अगर कोई काम करने का आ जाए, राम काज करने में आपको देर नहीं लगानी चाहिए। आप विचार करो कि ये राम काज है या असुरी कार्य है। आप विचार करो, अगर राम काज है तो तुरंत उसको कर डालो, विचारो और काम करो। तो भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम का जो काज है, वो हनुमान जी के द्वारा प्रतिपादित होता है। हनुमान जी के द्वारा ये कार्य होते क्यों हैं? हनुमान जी में ऐसी क्या खूबी है? तो उसमें भी उमा नकसु कपिकै अधिकाई प्रभु प्रताप ते गरल नहीं खाई। ये भगवान राम का ही प्रताप है, और वो राम का प्रताप, भगवान हनु प्रताप तो सबको मिलता है भगवान का, लेकिन हनुमान जी उसको अपने हृदय में धारण किए। हनुमान जी को यह आभास है। सब सब आज देख रहे हो कि संसार में भगवान के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, सारे लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो भगवान को ही गाली देते हैं और भगवान पे ही टीका टिप्पणी करते हैं, भगवान पे ही उंगलियां उठाते हैं, सवाल उठा देते हैं। यही असुरी प्रवृत्ति है। और हनुमान बनने के लिए तो भगवान को हृदय में धारण करना पड़ता है। हनुमान जी जब चले तो वो भगवान बार बार रघुबीर संभारी तरक्यों पवन तनय बल भारी, बार बार भगवान राम का स्मरण करते हैं, राम राम की आवाज लगा करके और जोर से जयकारा लगा करके तब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जब आगे जाते हैं, जब लंका में प्रवेश करना होता है, तो प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय रागी कौशलपुर राजा, वहां पर भी भगवान राम को अपने हृदय से नहीं निकालते हैं। वो हृदय में उस भगवान श्री राम को बसाए हुए हैं, उस राम की प्रीत को, भक्ति को, राम के उस प्रभुत्व को भगवान राम को हृदय में धारण किए हुए हैं। तो भगवान हनुमान जी के सरीखे जब आदमी हृदय में भगवान को धारण कर लेगा, तो उसके कार्य भी भगवतमय हो जाएंगे, वो राम काज के ही सहायक बन जाएंगे। राम काज में पदुम 18 जूथब बंदर, ये सब राम काज में सहयोगी थे। आप कोई भी एक संख्या अपनी निर्धारित कर लो, सारे हनुमान तो नहीं बन सकते, लेकिन आप कुछ भी तो कर सकते हो। गिलहरी भी पुल बांधने में अपनी सहभागिता निभाई, तो राम के काज में सत्कार्य करने वाले लोगों का कार्य ही राम काज हो जाता है। हनुमान जी जब और लंकिनी को भी मार करके आगे चलते हैं, तो मसक समान रूप कब धरी और लंका ही चले सुमिर नरहरि। यहाँ पर भी भगवान भगवान हनुमान जी भगवान राम को नहीं भूले, यहाँ पर भी अपने हृदय में भगवान राम का वह नरसिंह स्वरूप धारण अपने हृदय में किया। क्योंकि अब आगे असुरों से लड़ना है, तो कुछ रूप भी उनको उग्र करना पड़ेगा। तो हनुमान जी उस भगवान हरि के नरसिंह स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके और मशक समान रूप कब धरी। अब यहाँ लोगों को ये हो जाता है कि भगवान हनुमान जी मशक बन गए, मच्छर की तरीके बन गए, मच्छर बन गए, तो मुद्री कैसे ले गए? तो उनको ये ज्ञान है कि मशक समान रूप कब धरी। मशा के समान रूप धारण किया है भगवान हनुमान जी ने, मशा नहीं बने हैं, मशा के समान बन गए। अब मशा के समान बनने का कारण क्या है कि मशा बहुत छोटा सा होता है, और जो भगवान का भक्त होता है उसकी दयनीय जो भक्ति होती है, वो भगवान के सामने अपने आप को दीन ही समझता है। तो वो दीन व्यक्ति भगवान के सामने क्या, उसके मन में जब दीनता आ जाती है, तो उसका घमंड नहीं रह जाता, अहम नहीं रह जाता, उसके अंदर किसी को दिखाने या जताने के लिए अपनी प्रभुता नहीं होती है। वो इस संसार में अपने को दीन बना करके, ईश्वर का दीन बना करके, दास बना करके, माने छोटा सा मसा के समान अपने आप को समझता है और भगवान का कार्य करता रहता है। तो भगवान हनुमान की ये दीनत्व भाव की भक्ति है कि भगवान हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। लंका वो भी जो स्वर्णपुरी है, जो इंद्र लोक को भी फेल करने वाली है, जो वैकुंठ के जैसे स्वर्ग वहां के जैसे सुख वहां पर विराजमान है।
चौहट हट्ट सुभट्ट बीती चार पुर बहु विधि मना गजबाज खच्चर बाने सारे सुख भरे पड़े हैं। तो वहां हनुमान जी क्या अब उस भौतिकता के सामने अपने आप को क्या दिखाएं। वहां पर वो छोटा सा रूप मसे का मसा के तरीके मसा का मसा नहीं बने। उनके भाव जो थे वो एकदम छोटे हो गया। मसा ही क्यों तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि मसा सोते हुए को जगा देता है, वो अपने धुन में गाता रहता है। भगवान हनुमान जी भी राम राम का गान करते हुए और सोते हुए जो सनातनी हैं, सोते हुए जो धर्मावलंबी लोग हैं, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा, धर्मावलंबी तो हैं, सनातनी हैं, लेकिन सोए पड़े हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए हनुमान जी मसा के समान वहां लंका में प्रवेश करते हैं और वहां जगाते भी हैं। तो मसक समान रूप कविधरी, मसा के समान रूप कर धारण करके भगवान हनुमान जी जाते हैं। उसके पहले आप देखें तो लंकिनी को भगवान हनुमान जी ने मुटिका से ही क्यों मारा था। तो मुटिका एक महाकव्यनी है। अरे मुटिका भगवान हनुमान जी संकेत देते हैं कि उंगलियां ये छोटी बड़ी हैं, कोई भी उंगली बराबर नहीं है। इस समाज में भी जो तमाम लोग हैं, छोटे बड़े, तमाम आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तमाम तरीके से जो ये विषमता है, इन सबको जब एक साथ कर लो तो मुष्टिका बन जाती है, अतुलित बल आ जाता है। और जब ये एक होकर के किसी भी लंकनी जैसी जो ताकत की भंडार थी, शक्ति की भंडार थी, लंकनी जैसे असुरी शक्ति पर जब वो संगठन रूपी संगठित शक्ति जो मुष्टिका के रूप में पड़ती है, तो वो भी वमन करते हुए गिर जाती है। यहाँ एकता के लिए भगवान हनुमान जी का संदेश है कि समाज में जो सत्कार्य करने वाले लोग हैं, जो ईश्वर का कार्य करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो वह अगर एक हो जाएं तो आज भी दुर्जनों की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। इनका विनाश क्षण मात्र में हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बुरे लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन भले लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। उसका कारण यह है कि बुरे लोगों को समाज से गालियां मिलती हैं, तिरस्कार मिलता है। तो एक को गाली मिली, एक को तिरस्कार मिला, तो वो सोचता है कि हमको काहे मिले, दूसरे को भी मिलना चाहिए, हमारे साथ साथ तीसरे को, चौथे को, जितने लोगों को मिले तो उनकी समाज बढ़ती जाएगी। तो वो लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनको लगता है कि चूंकि सज्जन लोग जो धार्मिक लोग हैं, तो उनको सम्मान समाज में मिलता है, तो उनको लगता है ये सम्मान दूसरे को क्यों मिले, सारा सम्मान हम ही को मिल जाए। तो वो अपने सम्मान को दूसरे तक न पहुंचे, अपने सारा सम्मान अपने पास ही रखने के लिए वो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। और जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जो समाज से मिलने वाला अपमान है, वो अपमान बांटते रहते हैं कि इसको भी मिले, इसको भी मिले, और उनकी समाज बढ़ती जाए। तो इसलिए केवल अच्छे लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। तो हनुमान जी यही संकेत दे रहे हैं कि अगर ये अच्छे लोग इकट्ठा हो जाएं, संगठित हो जाएं और मुष्टिका के रूप में, तो समाज की कोई भी बुराई उनका मुकाबला, उनका सामना नहीं कर सकती है। हनुमान जी लंकनी को मारने का जो संकेत है वो यही दे रहे हैं। अब हम जो आगे बता रहे थे, तो उस पे जो हनुमान जी अब वहां पर लंका में भगवान अंधेरे में प्रवेश करते हैं। अंधेला क्यों? क्योंकि अंधेले में कोई दिखाई नहीं देता है, दूसरे लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान जा कहाँ रहे हैं, हनुमान जी जा कहाँ रहे हैं? हनुमान जी तो भक्ति स्वरूपा भगवती माता सीता से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान जी जब यहाँ लंका के इस पार जा रहे हैं तो भी भगवान है, और उस पार जा रहे हैं, इसी को भव पार कहा जाता है। भव सागर से पार करना है, तो भव से पार, इस पार भी भगवान है और उस पार भी भगवान है, भगवती भी भगवान है। उधर भी भक्ति है, इधर भी भक्ति है, आना जाना बना रहता है। आप गलत करो या सही करो, गलत वहां असुरों का साम्राज्य है, वहां पर भी भगवती विराजमान है, वहां भी भक्त हैं, और इधर भी भगवान है। तो ये भाव के आना जाना बना रहता है, कोई कहीं नहीं चला जाता है। वो आना जाना कभी इधर कभी उधर, वो आना जाना बना रहता है। तो भगवान हनुमान जी भक्ति से मिलने जा रहे हैं। तो भक्ति में के पथ पर चलने वाला व्यक्ति प्रदर्शन थोड़ी करता है, वो तो अकेले में अंधेरे में छिप छिपा करके ही जाता है। वो दिखाता हुआ थोड़ी जाता है कि बड़े बड़े आडंबर रच करके, टीका कपड़ा और भगवा और ढोल मंजीरा बजा करके वो जा रहा हो। भक्ति का मार्ग यही है कि अपने को छिपा करके और भक्ति के मार्ग पर चलना। तो भगवान हनुमान जी भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं, इसलिए वो
शाम का समय, रात्रि का समय, अंधेरे के समय पे लंका में प्रवेश करते हैं कि कोई उन्हें देख ना पाए, कोई जान ना पाए, उन्हें भक्ति से मिलना है। तो वहाँ जा कर के हनुमान जी देखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, अनगिनत वीरों को, अनगिनत योद्धा देख रहे हैं। और लोग केवल अपने स्वांता सुखाए, केवल अपने सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए खाना पीना जो भी मिल जाए, जैसा जो अच्छा लगा, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इनको जो अच्छा लगा उसी को ये अपना समझ करके, उसे पा करके उसी में मस्त है। तो ये मंदिर है। और भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन विभीषण के घर को कहा, जो अपने भगवान को, अपने इस देह को अलग समझता है और भगवान को वो अपने भगवान को अलग समझ करके उनको एक अपने घर से, अपने इस देह रूपी मंदिर से भगवान को अलग कर लिया। इस आत्मा को अलग समझता है, माने आत्मा अलग है और ये देह अलग है। देह और आत्मा के भेद को ही भवन और मंदिर कहा गया है। तो जहाँ पर देह और आत्मा में भेद ही नहीं है, लोग देह को ही आत्मा मान लिए, देह को ही भगवान मान लिए, वो मंदिर हो गया। और जो विभीषण है वो उस देह से आत्मा को अलग मान करके उसको भगवान के स्वरूप में विराजमान करके अलग बिठा दिया, उसका अलग मंदिर बना दिया। इसलिए वो भवन हो गया, विभीषण का भवन भवन हो गया। हर मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, सारे मंदिरों से एक भिन्न मंदिर उनको मिल गया हनुमान जी को। तो अब हनुमान जी ने विभीषण को देखा तो वो जान गए। अब एक बात और सोचने वाली है कि उस असुरी साम्राज्य में, रावण के साम्राज्य में आखिर बताओ कि सज्जन व्यक्ति कैसे मिलेगा। अगर सज्जन व्यक्ति ना हो तो सहयोगी हनुमान जी का कौन बनेगा। और संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अपना मिल ही जाता है। तो हनुमान जी को लगा कि यहाँ अपना कौन होगा। तो हनुमान जी यही शोधन कर रहे हैं कि सीता भक्ति कहाँ है, भक्ति रूपी जो सीता है जिसको हनुमान जी खोज रहे हैं, वो भक्ति कहाँ है, कैसी है। तो उसका पता तो कोई भक्त ही बताएगा, कोई सज्जन ही बताएगा। तो विभीषण जब राम राम कहते हुए दिखाई दिए भगवान हनुमान जी को, तो हनुमान जी को क्या लगा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। हृदय भगवान हनुमान जी ने जैसे ही विभीषण को राम राम जपते हुए आते देखा, तो वो समझ गए कि यही व्यक्ति सज्जन है। सज्जन की पहचान क्या होती है? सज्जन व्यक्ति वही है जिसके मुख से राम, हृदय में राम और चिंतन में उसके भगवान ईश्वर राम, और उसके संस्कार जो है वो शास्त्रीय पद्धति के हैं, वैदिक हैं, ईश्वरीय परम जो ईश्वरीय जो आदर्श हैं, उन आदर्शों पे चलने वाला व्यक्ति यही तो सज्जन होता है। सज्जन कौन होता है? सज्जन की पहचान कैसे होती है? सज्जन संसार में वही व्यक्ति होगा जिसको भगवान राम से प्रीत होगी। क्योंकि राम ही एक ऐसे चरित्र हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो इस समाज के आदर्श हैं, और राम का अनुसरण करने वाला, राम को स्मरण करने वाला वो व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग राम का नाम ले करके अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ये उनको दंड भी मिलेगा, ये उनका पाप है। लेकिन जो हृदय से वास्तव में भगवान राम से प्रीत रखता है वो गलत कर ही नहीं सकता है। तो भगवान हनुमान जी ने विभीषण को राम राम जपते हुए आते देखा, तो समझ गए कि यही सज्जन है। तो सज्जन की पहचान ही यही होती है कि जो राम से प्रीत रखता है वही व्यक्ति सज्जन है। जिसे राम से बैर है वो व्यक्ति सज्जन हो ही नहीं सकता है। इस बात की आप गांठ बना करके रख लीजिए। हनुमान जी ने विभीषण को देखा कि वो राम राम जपते आ रहे हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये सज्जन है, और सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी का अहित कर ही नहीं सकता। यही सन हट करिहु पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो होगा वो भले देखने में तुमको क्रोध करता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो क्रोध में भी किसी का हित नहीं करता, वो तो भला ही भला करता है, वो सबका हित ही करता है। हनुमान जी जा करके विभीषण से पहचान करने लगे, बात करने लगे और पूछने लगे।